दोस्तों आप सबको इस चैनल में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मैं प्रार्थना करना कैसे सीख सकता हूं, अर्थात आप प्रार्थना करना कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि मैं प्रियो बहुत सारे जो नया प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं उन सबको बहुतों को प्रार्थना करना नहीं आता है, उसे किस प्रकार से उसे प्रार्थना करना चाहिए ताकि अपने मसीह जीवन में भी वो आगे बढ़ सके। और उन जिन भाई बहनों को प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है उसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को मैं प्रार्थना करने के लिए सिखाऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि प्रार्थना क्या है और इस प्रार्थना को हम किस प्रकार से परमेश्वर से कर सकते हैं और प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप जो है अच्छे से प्रार्थना कर सको। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों बाइबल हमें बतलाता है, अगर जो हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 1 पद पढ़े तो वह लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। अर्थात बाइबल हमें बतलाती है कि हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो आप लगातार प्रार्थना तब करेंगे जब आपको प्रार्थना करने के लिए आएगा। जब आपको प्रार्थना करने के लिए आएगा ही नहीं तो आप किस प्रकार से आप लगातार प्रार्थना करोगे। लेकिन अगर जो आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है वो आप घबराए नहीं, इस पूरा वीडियो को आप देख लीजिए। आप प्रार्थना करना बिल्कुल प्रभु की अगुवाई में आप सीख जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि आज आप प्रार्थना करने के लिए सीख जाएंगे अगर ये पूरा वीडियो को आप देखते हैं तो। दोस्तों चलिए हम पहले देखते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना जो है ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना ही प्रार्थना है। अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में से इसे समझ सकते हैं, उन परमेश्वर से जिस परमेश्वर को हम नहीं देखें, अनदेखे परमेश्वर से बात करने का एक साधन है। उस परमात्मा से बात करने का एक साधन है प्रार्थना। अर्थात प्रार्थना के माध्यम से ही आप उस परमात्मा परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं। एक माध्यम है उस परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है, वो है प्रार्थना। और आपका जो समस्या है, आपका जो दिल की और मन की जो बातें हैं, जब आप परमेश्वर से कहते हैं तब उसी को तो हम प्रार्थना कहते हैं। आप अपने मन में भी सोचते होंगे कि मैं प्रभु से ये मांगूंगा, मैं प्रभु से ऐसे प्रार्थना ये बोलूंगा। जो आप अपने मन के बात को आप परमेश्वर को बताते हैं ना मेरे प्रियो, वही प्रार्थना है। उसी को हम प्रार्थना कहते हैं। लेकिन इसको करने का कुछ एक तरीका है जो बाइबल में बतलाता है, कुछ नियम है प्रार्थना करने का, तभी आपका प्रार्थना परमेश्वर आपको सुनेगा और उसका आपको वो उत्तर भी मिलेगा। अगर जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर से, आप अपने मन के बात को परमेश्वर को बताना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक शांत जगह में अपने घर में चले जाइए। घर के शांत जगह में एक रूम में, या आप चाहे तो एक, बाइबल हमें कहता है कि एक खाली रूम में आप जाकर के द्वार बंद करके उससे गुप्त में प्रार्थना करो। आप क्या करें, प्रार्थना करने के लिए अपना अच्छे से तैयार हो जाइए, पैर हाथ धो लीजिए। आप जो अपने घर के किसी एक दरवाजे में जाए जहां पर आपको कोई भी थोड़ी देर तक आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आपको उस रूम में जाना है और घुटने टेक करके, हाथ को जोड़ करके आपको घुटने के बल खड़े हो जाना है और अपने सर को झुका करके, हाथों को जोड़ करके आपको उस आंखें बंद करके उस परमात्मा से बात करनी है। आपकी जो भी विषय है प्रार्थना करने के लिए, जिससे जो भी बातें अगर आपको ईश्वर से चाहिए, कुछ चाहिए, या जो भी बातें आप परमेश्वर से करना चाहते हैं, जो भी बातें आपको परमेश्वर को आपको बताना है, आप घुटने टेक करके, आप हाथों को जोड़ करके, सरों को झुका करके आप बताना चालू करें। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें, धन्यवाद दे परमेश्वर के। आप घुटनों के बल आ करके आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि अभी तक आपने हमें संभाल के रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी तक जिंदा हूं और दुनिया में सांस ले पा रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप
हमें सुरक्षित रखे हैं और इतनी सारे आशीषें आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए आपको परमेश्वर को अपने प्रार्थना में सबसे पहले क्या करना है, आपको धन्यवाद देना है। उस परमात्मा को धन्यवाद देना है और धन्यवाद देने के बाद हर एक चीज़ के लिए आप धन्यवाद करें। उसके बाद क्या करें, आप उससे माफ़ी मांगे, हर एक उस गलती के लिए जो आपने किया, हर एक उस पाप के लिए जो आपने किया। अगर जो आपने कुछ गलती किया, कुछ पाप किया, आपने आंखों से कुछ गंदा देख लिया, या आपने कुछ कानों से गलत बातों को सुन लिया, या आपके द्वारा कुछ पाप अपराध ऐसा हुआ है, तो हर एक गलती के लिए आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और अंगीकार करें, प्रभु मैंने एक गलती किया है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे हर एक उस पाप के लिए, क्योंकि बाइबल बतलाता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए आप उस हर एक गलती के लिए जो आपके द्वारा हुआ है, उस गलती के लिए परमेश्वर से आप माफ़ी मांगिए। और माफ़ी मांगने के बाद क्या करें, आप विनती करें कि हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई का तबीयत ठीक हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप अपने रास्ते में चलने की सामर्थ्य दे। जो भी प्रार्थना की विषय आपके मन में है, उस प्रार्थना को, उस विनती को आप परमेश्वर को आप बताएं। ये 3 स्टेज आपकी प्रार्थना में होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सबसे सरल और आसान भाषा में बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए आप लास्ट में परमेश्वर से विनती करें। जिस किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप बुखार से चंगा के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, चाहे आप पढ़ाई मन नहीं लगता उसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या आपका बिजनेस नहीं चलता है उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके जो भी प्रार्थना के विषय है उसके अकॉर्डिंग आप परमेश्वर से आप प्रार्थना करके आप मांगे। लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर की प्रशंसा भी करनी है धन्यवाद के साथ साथ। और सेकेंड स्टेज में परमेश्वर से माफ़ी भी मांगना है और उससे माफ़ी मांगे और लास्ट में परमेश्वर से आप विनती करें। आप अपने दिल का हाल, अपने दिल का बात जो परमेश्वर से आप चाहते हैं वो आप परमेश्वर के बताएं। परमेश्वर के हाथ में उसे आप उस विषय को समर्पित कर दें। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दें। उसके बाद में जब आप प्रार्थना करें, जब आपका प्रार्थना खत्म होता है, उसके लास्ट में आपको क्या बोलना है कि ये विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट में आपको प्रार्थना के लास्ट जब करेंगे, जब आपका प्रार्थना खत्म हो जाएगा, उस समय आंखें खोलने से पहले आपको बोलना है ये विनती हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन के साथ अपनी प्रार्थना को ख़त्म करें। आमीन का अर्थ यह होता है कि प्रभु जैसा मैंने प्रार्थना किया है वैसा ही होने दीजिए, वैसा ही हो। इसीलिए आमीन के साथ इस प्रार्थना को आप ख़त्म करें। चलिए मैं आपको इस छोटी सी प्रार्थना को करके बतलाता हूं ताकि आप अच्छे से अपने घर में से आप प्रैक्टिस कर सको और आप जो है अपने दिल का हाल, अपना दिल का बात आप परमेश्वर को आप बता सको। आप सब आंखें बंद कर लीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में समय दिया पिता, कि आपके वचन के साथ पिता परमेश्वर इस विषय के साथ प्रार्थना कैसे सीखे पिता परमेश्वर। आज आपने हमारे जीवन में समय दिया कि आज इस टॉपिक को पिता परमेश्वर इन लोगों को मैं बता पाया हूँ। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, और आपकी महिमा और प्रशंसा करता हूँ पिता कि पिता आप हमारे देखभाल किए पिता, आपने हमें संभाला है पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ पिता, जो मेरे द्वारा जाने अनजाने कुछ भी पाप ऐसा अपराध हुआ है पिता जो आपके लिए जन्म में गलत है पिता। हे परमेश्वर पिता, उस पाप के लिए पिता मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पिता, मुझे माफ़ कर दीजिए पिता। मैं स्वीकार करता हूँ पिता कि मैं पापी हूँ पिता परमेश्वर। मैं स्वीकार करता हूँ पिता कि मैंने आपके खिलाफ में पाप किया पिता। उस पाप से मुझे माफ़ कर दीजिए
से पिता। और पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई करे पिता, ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर पिता मैं अच्छे से सच्चाई से चल सकूँ पिता। ऐसा आप मुझे सामर्थ्य दीजिए पिता। और पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी भाई बहन इस वीडियो को आज अभी देख रहे हैं पिता, और वो प्रार्थना करने के लिए सीखना चाहता है पिता, हे पिता उन सब के लिए पिता आपसे मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई मांगता हूँ पिता। उन सारे मसीह भाई बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, आप उसे पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए, ताकि वो भी प्रार्थना करने के लिए सीख सके पिता, और एक सच्चा मसीह जीवन जी सके पिता, और पिता आपके बताए हुए रास्ते पर वो चल सके पिता। इस छोटी सी विनती यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आप प्रार्थना करें। मैंने आपको इसे डेमो सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं आपको इसे प्रार्थना करके सिखाया हूं। हो सके आप इससे बेहतर और आप लंबा समय तक भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा प्रार्थना किया हूं। इस प्रकार से आप भी कीजिए, और लगातार रोज सुबह शाम दोपहर हमेशा जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और बातें कीजिए, और आप मसीह जीवन में आगे बढ़िए। मेरे प्रियो, ये था छोटा सा वीडियो प्रार्थना के ऊपर में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मुझे ये भी कमेंट करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं और आप कौन से विषय पर वचन सुनना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं वचन से समझाने का, उसे एक्सप्लेन करने का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।